नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे बीच कैप्टन एसके सिंह सर हैं। आज इसको मैं स्टूडियो का नाम नहीं दूंगा, इसको मैं कटघरे का नाम दूंगा। कटघरा इसलिए क्योंकि एक सर की बात जरा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है मुझे, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। सर बात यूं है कि आप बोलते हैं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए बेसिक इंग्लिश की जरूरत है, आप हमेशा ये बात करते हैं जी। आप ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर होने की ज़रूरत है। पर सर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, एसएसबी से पहले हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं जी। यूपीएससी का रिटन टेस्ट, एनडीए का, सीडीएस का। सर अगर एनडीए और सीडीएस की बात करें तो पेपर बाइलिंगुअल है। मेरे ख्याल से, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, 1989-1990 में पेपर को बाइलिंगुअल कर दिया था यूपीएससी। पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था, बट वैकेंसीज कम हो रही थी और यूपीएससी को लगने लगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो स्टेट बोर्ड्स के लिए पेपर हिंदी में भी कर दिया जी। हमारे खुद के बच्चे एक भ्रम में जी रहे हैं। ये भ्रम है कि यार पेपर तो हिंदी मीडियम में एनडीए सीडीएस का, तो एसएसबी भी हिंदी में बोल के पास हो सकते हैं। लेकिन आप ही ने इसी यूट्यूब चैनल पे बोला कि यार अभी ना बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश होनी ठीक जरूरी है, बेसिक कम्युनिकेशन होनी जरूरी है जी। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। एक तरफ पेपर हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम का बच्चा सर कर रहा है और पास भी कर रहा है जी। आज यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, एमपी बोर्ड के बच्चे, झारखंड बोर्ड के बच्चे, दे आर फ्लाइंग, दे आर पासिंग द एग्जाम विद फ्लाइंग मार्क्स सर। बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। पर यही बच्चे जब एसएसबी बोर्ड में जा रहे हैं तो ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये भ्रम जो था, भाई पेपर या तो पेपर ही इंग्लिश मीडियम में होता, तब तो ये सपोर्टिंग होता सर। ठीक है जी। तो ये एक सवाल है मेरे ख्याल से, है बिल्कुल, कि भाई पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है, एसएसबी में इंग्लिश फंस जा रहा है। बस तो अब मुझे सर एक चीज ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो पढ़ाई है, क्या ये सिर्फ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही होती है? इसके अलावा कोई मीडियम नहीं है हमारे पास? नहीं, क्यों? देयर आर स्कूल्स, पंजाबी मीडियम है, उड़ीसा बोर्ड है, मराठी मीडियम, बंगाली मीडियम है। तो फिर यूपीएससी ने सारी भाषाओं में क्यों नहीं बनाया पेपर? एनडीए का पेपर इस तरीके से तो पंजाबी में भी होना चाहिए था, मराठी में भी होना चाहिए था, गुजराती में भी होना चाहिए था। मगर यूपीएससी ने भी अपनी लिमिट्स रखी है ना कि इंग्लिश और हिंदी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब वो लिमिट्स, जहां तक यूपीएससी की बात थी वहां तक वो लिमिट्स उन्होंने अपनी बना के रखी। ऐसी फौज की एक लिमिट है, और फौज की लिमिट क्या है? देखिए, फौज किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, हम अगर यूपी, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा ये होती है परेशानी, तो यूपी एंड बिहार ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ना। तो आप बताइए कि क्या सिर्फ इन्हीं की फौज है? क्या सिर्फ यूपी और बिहार वाले हैं, बाकी लोग नहीं है? देयर आर ऑफिसर्स, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है यूपी बिहार का जी। बट देयर आर ऑफिसर्स फ्रॉम तमिलनाडु, देयर आर ऑफिसर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, देयर आर ऑफिसर्स फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना जी। अब वो क्या करेंगे? वो तो बेचारे हिंदी नहीं जानते। सही बात है, वो कन्नड़ और तमिल में थोड़ी ना बात है। हाँ, तो कल को फिर ये प्रॉब्लम वो भी करेंगे कि भाई अगर हिंदी में कर दिया या हिंदी से बोल करके आप चीजें निकालते हैं, तो फिर भाई तमिल को भी सुनो आप बैठ करके, है ना। और फौज जो है ये एक हिंदुस्तान की सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर जो इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आप देखिए, फौज को भी गहराई से देखिए, जो बच्चे इस बेचारे भ्रम में पड़े रह जाते हैं, वो इस बात को समझे कि फॉर अदर रैंक्स जवान एंट्री जो है वहां पर इंग्लिश नहीं चाहिए। वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हमारी फौज पूरी हिंदी में बात कर रही है, बट वो जो ऑफिसर है, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनके ऊपर अधिकारी बन करके बैठे हुए हैं, उनकी भाषा तो ठीक होनी चाहिए। और मैंने ये कहीं नहीं कहा कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैंने कहा कि कम से कम आप अपनी बात को रख सकें और वो सहजता से रख सकें। अगेन आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट, यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद योर लैंग्वेज। हम कंफर्टेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। तो जैसे यूपीएससी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वैसे ही आर्मी के भी, आर्म फोर्सेस के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं।
ठीक। दूसरा, अब आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखेंगे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी कमीशन ऑफिसर्स हैं, बट पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? पैरामिलिट्री फोर्सेस हिंदुस्तान के बाहर के काम बहुत रेयर केसेस में करती है। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो कोर आर्मी है, आर्म फोर्सेस हमारी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी होता है। अब कल को आप जाएंगे और आप इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। और अगर हम वहां जाकर के कल कोई अमेरिकन ऑफिसर है, कोई रशियन ऑफिसर है, कोई कहीं और से आ रहे हैं, आप बताइए आप वहां जाके क्या कहेंगे कि मैं हिंदी में बोल सकता हूं? It would give a bad impression. प्लस आपकी कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरों के साथ, देश को रिप्रेजेंट करने हम। जायज बात है ना? समझ आया सर। इसलिए तो भारत के सभी कोने से लोग आते हैं, ठीक है, तो वो भाषा जो सबको समझ में आ जाए, बिकॉज अब आप कहेंगे कि जवान भी तो सभी जगह से आते हैं, है ना? तो जवान जब आते हैं तो जवान कभी भी ऑर्डर्स नहीं देते हैं, उनके पास ऑर्डर देने का वो विकल्प रख दिया जाता है। रादर जो रेजिमेंट्स भी हैं जी, वो जोन वाइज इन्फेंट्री में ज्यादा है। जैसे आप अगर मान लीजिए कि गोरखास तो जीआर में है ना, मद्रास रेजिमेंट है, तो उसमें सारे मद्रास के मिलेंगे आपको, मद्रासी साउथ इंडियंस मिलेंगे। बिहार रेजिमेंट है, ठीक है। तो ये जब चीजें आ गई आपकी, यू कैन नॉट फाइंड एनी साउथ इंडियन सोल्जर, एनी सोल्जर फ्रॉम तमिलनाडु सर्विंग इन राजपूत, अगर वो ट्रेडमैन वगैरह नहीं है तो, क्लर्क नहीं है तो, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप समझिए कि राजपूत रेजिमेंट है तो वो पूरे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के राजपूत हैं वहां पे। तो अब वो जब आया उसके अंदर, तो उसमें आकर के कोई नॉर्थ ईस्ट वाला तो नहीं आ जाएगा भाई, तो उनकी अपनी एक ट्यूनिंग बनी रहती है। जैसे जवान आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वैसे ऑफिसर्स भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और ऑफिसर्स का जो कोऑर्डिनेशन का जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा होता है। इस वजह से ये भाषा जो है इस लेवल पे रखनी पड़ जाती है, ठीक। और दूसरा, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपका अभी ये डाउट क्लियर हुआ हो कि क्यों सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंग्लिश में है और क्यों यूपीएससी के पेपर बाइलिंगुअल में है। एस्पिरेंट्स, फौज में हर चीज़ ना लॉजिक के पीछे होती है, सब कुछ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। और वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, और क्योंकि खुद भी इंडियन आर्मी में ही वॉज अ कमीशन ऑफिसर, तो सर ने आपको लॉजिक समझाया क्यों एसएसबी में बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एस्पिरेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।